जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रेलवे एग्जामपुर अड्डा में सभी छात्र छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन का नेक्स्ट भाग लेकर आया हूं। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए चलता हूं, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या होगा। कावेरी जल विवाद किस राज्यों से है। कावेरी जल विवाद किस राज्यों से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी जल विवाद किस राज्य से है बेटा, तो वो है कर्नाटक और तमिलनाडु। क्या है बेटा, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक तमिलनाडु। कर्नाटक की राजधानी बंगलोर है और तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, भारत में सर्वप्रथम तेल संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया था। भारत में सर्वप्रथम तेल संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया था, जल्दी बताइए। भारत में सर्वप्रथम तेल संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया था, तो 1901 में डिगबोई कहाँ है, असम में। कहाँ है, असम में। कब की बात है, 1901 ईस्वी में डिगबोई। डिगबोई कहाँ है बेटा, असम में। असम की राजधानी दिसपुर है। क्या है, दिसपुर। असम बहुत ठंडा प्रदेश है। असम बहुत ठंडा प्रदेश है। ठंडा प्रदेश में चाय उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आइएगा, रोटी की डलिया किसे कहा जाता है। रोटी की डलिया किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए बेटा। रोटी की डलिया यूरोप को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा, यूरोप को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, यूरोप को कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई 15 किलोमीटर है बेटा। कितनी है, 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर है। नेक्स्ट आइए, किस देश में सर्वाधिक हिरण पाया जाता है। किस देश में सर्वाधिक हिरण पाया जाता है, कौन से देश में सर्वाधिक हिरण पाया जाता है, तो वही भारत देश, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। आइए नेक्स्ट आइएगा, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और इसका पुराना नाम है नेफा। क्या नाम है, नेफा। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा। नेफा। नेक्स्ट आइए बेटा, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था। चोल वंश का अंतिम राजा शासक कौन था बेटा, जल्दी बताइए। चोल वंश का अंतिम राजा शासक कौन था, वो राजेंद्र तृतीय था बेटा। कौन था, राजेंद्र तृतीय था बेटा। राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम राजा शासक कौन था, राजेंद्र तृतीय था। नेक्स्ट आइएगा, नटराज की मूर्तियां किस काल की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। नटराज की मूर्तियां किस काल की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नटराज की मूर्तियां किस काल की थी बेटा, चोल काल की थी बेटा। किस काल की थी, चोल काल की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वगैरह में भी पूछा गया है। बहुत अच्छे से कंठस्थ करिएगा इसे। महमूद गजनवी भारत पर हमला कब किया था, आक्रमण कब किया था। पहली बात तो ये जानिए, जो पहली बार जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी भारत पर 1001 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1001 ईस्वी में पहली बार महमूद गजनवी भारत पर जो हमला किया था 1001 ईस्वी में किया था। भारत पर आक्रमण 17 बार किया था। कितनी बार, 17 बार। यहाँ लिख दे रहा हूं, कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार किया था। और 1001 ईस्वी में
वो पहली बार किया था। क्या किया था? पहली बार किया था। 1001 ईस्वी में भारत पर वो हमला जो है पहली बार किया था। और कितनी बार कर चुका था? 17 बार हमला कर चुका था महमूद गजनवी। कनिष्क की दूसरी राजधानी का क्या नाम था? कनिष्क की दूसरी राजधानी का नाम है बेटा मथुरा। क्या नाम है बेटा? मथुरा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाएगा लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बरसाना में। कहाँ खेली जाती है? बरसाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, आना का सिक्का किसने प्रचलित में चलवाया था? जो आता है ना, एक आना दो आना, आने का सिक्का का प्रचलन किसने प्रचलित किया था? तो से शाहजहां ने। किसने किया था बेटा? शाहजहां ने। अगर आपसे पूछा जाएगा जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सालार जंग संग्रहालय या सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय या सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय या सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है बेटा? तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है बेटा? हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज बताइए, हैदराबाद किसकी राजधानी है बेटा? तेलंगाना की। किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। इसका जो गठन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। नेक्स्ट आइए, बनारस का वाराणसी का पूरा नाम क्या है? बनारस। वाराणसी का पूरा नाम क्या है बेटा? वाराणसी का पूरा नाम है बेटा बनारस। क्या नाम है? बनारस। वाराणसी का पूरा नाम, पुराना नाम क्या है बेटा? वाराणसी का पुराना नाम क्या है? बनारस। वाराणसी का पुराना नाम बनारस। भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम है केटू। क्या नाम है बेटा? केटू। केटू केटू केटू। भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? केटू। आर्यभट्ट किस विषय के लेखक थे? तो आर्यभट्ट जो थे बेटा वो गणित विषय के लेखक थे। किस विषय के बेटा? गणित विषय के लेखक थे। नेक्स्ट आइए, महादेव पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महादेव पहाड़ी जो है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश भारत का दिल कहा जाता है। मध्य प्रदेश अमरूद के क्षेत्र में भारत का गणित राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है बेटा? जबलपुर में है। और भेड़ा घाट कहाँ है? जबलपुर में। 64 गोविंद मंदिर कहाँ है? जबलपुर में है। नेक्स्ट आइए बेटा, खजुराहो मंदिर कहाँ है? जबलपुर में है। रथ यात्रा प्रतिवर्ष किस राज्य में निकाली जाती है? तो रथ यात्रा जो निकाली जाती है पुरी जगन्नाथ। पुरी जगन्नाथ। पुरी जगन्नाथ मंदिर है। इसका निर्माण, जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण चोड़ गंगादेव ने किया था। चोड़ गंगादेव पूछा भी जाता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं। इसका जो निर्माण किया था चोड़ गंगादेव ने किया था। जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण कहां है? भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट आइए बेटा, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी पेंटिंग का संबंध बेटा बिहार राज्य से है, जिसकी राजधानी क्या है बेटा? पटना है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम। नेक्स्ट आइएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा? नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? नील नदी है। नेक्स्ट आइएगा, आपातकाल की घोषणा कितने समय की जाती है? 1 माह की। 1 माह। 1 माह से ज्यादा आपातकाल की घोषणा नहीं होती है बेटा। 1 माह, 1 महीने की। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है बेटा? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक बार पुनः हम रिवीजन करा दे बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है? कावेरी जल विवाद किस किस राज्यों से है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक की राजधानी बंगलोर, तमिलनाडु की राजधानी जो है वो है हमारा चेन्नई। नेक्स्ट आइएगा, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है, जो गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के तट पे है, गुजरात में है। 3000 करोड़ की लागत में बनकर तैयार हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी हुई है। नेक्स्ट आइएगा, एलटी कंपनी ने इसे बनाया है।
नेक्स्ट आइएगा, भारत में सर्वप्रथम तेल संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया था? 1901 की बात है कि कोई असम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आइएगा, रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। रोटी की डलिया यूरोप को, रोटी की डलिया यूरोप को कहा जाता है। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितना है? 15 किलोमीटर है। किस देश में सर्वाधिक हिरण पाया जाता है? तो भारत, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। भारत में ही पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम बताइए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, इसका पुराना नाम नेफानगर है। नेफानगर है पुराना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र तृतीय था। नेक्स्ट आइए, नटराज की मूर्तियां किस काल में की गई थी? नटराज की मूर्तियां किस काल में बनाई गई थी? चोल काल में। किस काल में? चोल काल में। किस काल में? चोल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था और पहली बार आक्रमण कब किया? पहली बार आक्रमण जो किया था 1001 ईस्वी में किया था और 17 बार इसने आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। और पहली बार कब किया था? 1001 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या है बेटा? मथुरा है। क्या है बेटा? मथुरा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, आना का सिक्का किसने चलवाया था? शाहजहां ने चलवाया था। किसने चलवाया था? शाहजहां। जीटी रोड का निर्माण किसने किया है? शेरशाह सूरी ने किया है। नेक्स्ट आइएगा, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है बेटा? सलार जंग संग्रहालय बेटा हैदराबाद में स्थित है और तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। नेक्स्ट आइएगा, वाराणसी का पुराना नाम क्या है? तो बनारस है। वाराणसी का पुराना नाम बनारस है। वाराणसी का पुराना नाम बनारस है। वाराणसी का पुराना नाम बनारस है। नेक्स्ट आइए, भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है बेटा? भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम केटू है। भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है लल्ला? चोटी है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है और कुछ किए बिना समाज में किसी की जयकार नहीं होती है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम केटू है। नेक्स्ट आइए, आर्यभट्ट किस विषय के लेखक थे? तो गणित विषय मैथमेटिक्स के। गणित विषय मैथमेटिक्स के। महादेव पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश बोले तो एमपी। और मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर भी है। खजुराहो मंदिर है जिसे चोल शासकों ने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा, रथ यात्रा प्रतिवर्ष किस राज्य में निकाली जाती है? तो रथ यात्रा पूरी जगन्नाथ में निकाली जाती है और इस मंदिर का निर्माण चोल गंगादेव ने किया था। ये उड़ीसा भुवनेश्वर राज्य के उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। मतलब साल में एक बार जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलती है, उसी के बारे में है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है बेटा? बिहार से है, जिसकी राजधानी पटना है। वहां के मुख्यमंत्री वर्तमान जो है नीतीश कुमार। विश्व की सबसे लंबी नदी, राज्यपाल जो है फागू चौहान है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। आपातकाल की घोषणा कितने समय की गई है? 1 माह की। 1 माह का होता है आपातकाल की घोषणा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों, मेरा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है रेलवे इज्जामपुर अड्डा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में मैं वादा रखता हूं आपको 100 में 100% सफल बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।